मानव सभ्यता को इतिहास ने ऐसी अनेकों किताबें दी हैं जो कि उसके आगे के जीवन के लिए एक गाइड के रूप में काम करती है। इन पुस्तकों को हम वेद, पुराण, शास्त्र और अन्य होली बुक्स के नाम से जानते हैं। ये किताबें आमतौर पर हमें ज्ञान, उपदेश या जीवन के रहस्यों के बारे में बताती है। लेकिन पवित्र किताबों के विपरीत दुनिया में कुछ किताबें ऐसी भी हैं जिन्हें बेहद रहस्यमय और खतरनाक माना जाता है। माना जाता है कि इन शैतानी किताबों में अनेकों ऐसी बातें लिखी गई हैं जिन्हें इंसान ना ही जाने तो ठीक है। पर चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं इन रहस्यमय और शैतानी किताबों के बारे में। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट मिस्टीरियस बुक, कोडेक्स गिगास। कोडेक्स गिगास, जिसे लोग डेविल्स बाइबल के नाम से भी जानते हैं, मान्यताओं के अनुसार इस किताब को 13वीं शताब्दी में एक बेनेडिक्टाइन मठ के मॉन्क द्वारा लिखा गया था। इस मॉन्क ने अपने पंथ के कुछ महत्वपूर्ण नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके कारण बोहेमिया के राजा ने उसे दीवारों में चुनवा देने का आदेश दिया। लेकिन दीवारों में चुनवाए जाते वक्त उस मॉन्क ने राजा के आगे एक प्रस्ताव रखा कि यदि वो उसकी जान बख्श दे तो बदले में वो मॉन्क राजा को एक ऐसी किताब लिखकर देगा जिसमें दुनिया का सारा ज्ञान मौजूद होगा। राजा ने उस मॉन्क की शर्त को मान लिया और उसे इस किताब को लिखने के लिए जरूरी सभी सामान मुहैया करवा दिया। लेकिन एक रात में एक ऐसी किताब को लिखना जिसमें बेशुमार रहस्य हो वाकई नामुमकिन काम था। तब उस सन्यासी ने शैतानी मंत्रों द्वारा लूसीफर का आह्वान किया और लूसीफर से अपनी आत्मा का सौदा हो जाने के बाद उसने उस सन्यासी की इस किताब को लिखने में मदद की। यह किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और लगभग 8.5 इंच मोटी है, जिसमें शुरुआत में 320 पेज थे। इस किताब के पन्नों के लिए गधों और घोड़ों की चमड़ी का इस्तेमाल किया गया था। इसका वजन लगभग 34 किलो के आसपास है और इसमें अनेकों तरह की शिल्पकारी की गई है। यह किताब मध्यकालीन युग की सबसे बड़ी हस्तियों में से एक है। इस किताब में बाइबल के अनेकों अंशों और उपदेशों को लिखा गया है। लेकिन किताब के कुछ पन्ने पलटने के बाद डेविल की एक 19 इंच लंबी तस्वीर बनाई गई है, जिसमें डेविल यानी शैतान को अपने असली रूप में दर्शाया गया है। इस तस्वीर के बाद के कुछ पन्नों पर अजीब तरह के कर्म कांडों और क्रियाकलापों का जिक्र किया गया है, जो कि ऐसी तांत्रिक क्रियाएं हैं जिनके द्वारा डेविल के संपर्क किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस किताब में शैतान और शैतानी ताकतों को हासिल करने की ऐसी विधियों को लिखा गया है जो कि इंसानों से दूर ही रहें तो अच्छा है। इस किताब में पहले 320 पेज हुआ करते थे, लेकिन बाद में किसी ने इसके 10 पन्नों को निकाल दिया। इन पन्नों को किसने निकाला, क्यों निकाला, यह आज भी एक राज है। और उससे भी बड़ा राज यह है कि आखिर उन 10 पन्नों पर ऐसी कौन सी जानकारी मौजूद थी जिसे दुनिया के सामने आने से रोका गया। इस किताब की प्रतिलिपियां ढूंढना बेहद मुश्किल है, लेकिन डार्क वेब पर इस किताब की कॉपी को खरीदा और बेचा जा रहा है। हालांकि इस किताब की ओरिजिनल कॉपी को फिलहाल सीजर्स रिपब्लिक के नेशनल लाइब्रेरी में रखा गया है, जहां पर आज भी कई रिसर्च चल रही है। सेकेंड मिस्टीरियस बुक, वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। दुनिया की सबसे रहस्यमय किताब वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट है। दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सारी रहस्यमय किताबें हैं जिनके राज अभी भी अनसुलझे हैं और इन सभी रहस्यमय किताबों को लेकर बहुत सारे वैज्ञानिक शोध कार्य में लगे हैं। कुछ किताबों का रहस्य सुलझता है, मगर कुछ किताबें अनसुलझे रह जाते हैं और इनमें से एक किताब वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट यह किताब दुनिया के सबसे रहस्यमय किताबों में से एक है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट, इस किताब को लिखने वाले कौन हैं ये अब तक पता नहीं चला, पर कार्बन डेटिंग की हेल्प से ये पता लगाया गया है कि ये किताब 1404 से 1438 के बीच लिखी गई होगी। इस रहस्यमय किताब को पोलिस में रहने वाले अमेरिकी पुरातत्विक पुस्तक विक्रेता विल्फ्रेड एम वॉयनिच ने 1912 में एक पुरानी किताब की दुकान से खरीदा था। तब उन्होंने इस किताब को वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट नाम दिया। इस किताब में 240 पन्ने हैं और कुछ पन्ने किताब में से गायब हैं। इस किताब में एक अलग ही प्रकार की भाषा और लिपि का उपयोग किया गया है जिसे शायद ही कोई पढ़ पाए या समझ पाए। किताब कुछ ऐसे रंग बिरंगे चित्रकला और अजीबोगरीब आकृतियों से भरी पड़ी है और किताब में जिस प्रकार के फूल और पौधों के बारे में बताया गया है, ऐसे फूल और पौधे शायद ही हमारी पृथ्वी पर मौजूद होंगे। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, जैसे कि बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, पेड़ पौधों की जानकारी, आयुर्वेद और कुछ विधियां। और आखिरी पन्नों पर कोई भी चित्र या आकृति नहीं है, केवल लिखावट है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट इस रहस्यमय पुस्तक को पढ़ने और समझने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयत्न किया, मगर सब लोग नाकामयाब रहे। इसकी वजह से इसका राज समझना मुश्किल हो गया है। इस वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट मिस्टीरियस बुक में क्या लिखा गया है और उसमें क्या क्या राज छिपे हुए हैं,
और इनके पन्ने जो गायब हो चुके हैं उसमें क्या लिखा गया था। ऐसे बहुत सारे राज होंगे जो पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज भी वैज्ञानिक इसे समझने में लगे हुए हैं, मगर अब तक इन्हें कोई भी सफलता नहीं मिली। थर्ड मिस्टीरियस बुक, द बुक ऑफ सोएगा, जिसे बुक ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ये एक बेहद मिस्टीरियस बुक है जिसके इतिहास की सही जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस किताब में अनेक जादुई क्रियाओं और आत्माओं से जुड़े अनेक अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताया गया है। इस किताब को एक सीक्रेट कोड्स की भाषा में लिखा गया है, जिसमें हर एक शब्द को एक ग्रिड के अलग अलग सेक्शन में रखा गया है। इन ग्रिड्स में लिखे गए शब्दों का असल मतलब आज के समय में किसी को नहीं पता, लेकिन माना जाता है कि सन 1552 में तब के समय में मशहूर विद्वान जॉन डी के पास यह किताब थी, जिसे जॉन डी ने डिकोड करने की कोशिश की थी। इस बुक में लगभग 40,000 वर्ड को काफी अजीबोगरीब ढंग से लिखा गया है। जैसे जैसे जॉन डी ने इस किताब के कुछ अंशों को डिकोड करना शुरू किया, वो समझ गए कि यह किताब जादुई मंत्रों से भरी पड़ी है। लेकिन महज कुछ ही बातों को डिकोड करने में जॉन डी की सारी उम्र चली गई और उनके मरने के बाद यह किताब कहाँ गई किसी को नहीं पता। इस किताब की मालूमात किसी के पास नहीं थी, अतः इस किताब को एक विलुप्त किताब मान लिया गया। लेकिन सन 1990 में अचानक इस किताब को ब्रिटिश लाइब्रेरी के एक कोने में पाया गया। ठीक उसी समय के आसपास इस किताब की एक और कॉपी बॉडलिन लाइब्रेरीज ऑफ ऑक्सफोर्ड में जादुई तरीके से बरामद हुई। दोनों ही जगह के अधिकारियों का यह दावा था कि इससे पहले यह किताब उन लाइब्रेरीज में नहीं थी। आज भी यह किताब इन दोनों लाइब्रेरीज में पड़ी हुई है और आज भी इस किताब को कोई भी डिकोड नहीं कर सका। फोर्थ मिस्टीरियस बुक, द ग्रैंड ग्रिमोire। इस किताब को एक ऐसे इंसान द्वारा लिखा गया था जिसके बारे में यह माना जाता था कि वो किसी बुरी आत्मा के वश में था। इस किताब को 15वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में लिखा गया था। इस किताब में काले जादू और शैतानी आत्माओं को बुलाने की कई विधियों का विस्तृत वर्णन है। साथ ही इस किताब में तांत्रिक क्रियाओं और शैतान यानी डेविल को इंसानी बलि देने की क्रिया को भी विस्तार से समझाया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह किताब पढ़ने वाले के दिमाग पर इतना बुरा असर डालती है कि जो भी इस किताब को पूरा पढ़ लेता है वो बुरी आत्माओं के काबू में आ जाता है, यानी कि किताब को पढ़ने वाला व्यक्ति एक तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। इस तरह से हो सकने वाले दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया कि इस किताब को लोगों की पहुंच से दूर कर दिया जाए। इस कारण इस किताब को अनेकों तरह के तंत्र मंत्र करने के बाद वेटिकन सिटी के एक गोपनीय जगह पर रख दिया गया, ताकि यह किताब किसी भी इंसान की पहुंच से बाहर रहे। यूँ तो किताबें हमारे मानसिक विकास के लिए एक सबसे जरूरी साधन है, लेकिन आज के वीडियो में बताई गई किताबें इसके विपरीत कुछ विशेष इंसानों को आसमान शक्तियां प्रदान करने के लिए लिखी गई थी, इसलिए इनसे दूर रहना ही ठीक है। अगर आपको कभी ऐसी रहस्यमयी लेकिन खतरनाक किताब पढ़ने का मौका मिले तो क्या आप इन्हें पढ़ेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मिस्टीरियस बुक्स इन द वर्ल्ड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।